लखीमपुर खीरी में नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी छात्र ऋतिक मिश्रा की आत्महत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी आर के जिला उपाध्यक्ष एवं निघासन विधानसभा के भावी प्रत्याशी प्रमोद पांडे तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। शहर में घटना को लेकर लोगों में गहरा दुख और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लखीमपुर खीरी से संवाददाता मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर हुए छात्र की मौत के मामले में आज एबीपी कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। साथ में कुछ लखनऊ से कुछ पार्टी के हमारे नेता भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका और क्या है उनका ओपिनियन। क्या नाम बताओ आपका? मेरा नाम प्रमोद पांडे है जी। आज यहाँ डीएम ऑफिस लखीमपुर में खड़े हैं, क्या है? लखीमपुर में जो ये नीट विवाद छात्रा आत्महत्या किया है, इसी पर्पत में हम आए हुए हैं और हम शासन से, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो नीट परीक्षा लीक हुई है इसके खिलाफ हम लोग एफआईआर करवाएं। एक छात्रा की जान गई है, प्रदेश के अंदर दूसरे छात्रा की जान नहीं जानी चाहिए। और मैं, हमारे साथ में हमारे पिता के तुल्य प्रदेश महामंत्री जी हैं बीपी राही जी। किस पार्टी है? हम लोग जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी। लखनऊ से हम लोग आए हैं, सुबह से चले हुए हैं। परसों हम लोग गए थे प्रयागराज में, जो मतलब समाज की सेवा करते करते लखनऊ रहने वाले हैं आप, लेकिन लखीमपुर में इस छात्र की मौत पे कष्ट हुआ आपको, जो आप यहाँ आज डीएम कार्यालय पे आए हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी आप साबित करेंगे? जो है गलती हमारे प्रशासन की है, ये सब नहीं होना चाहिए था। इससे पहले बिहार में भी ऐसे हुआ था कांड, हालांकि उसमें भी कई बच्चों की जो है जान गई थी शायद। नहीं, बिहार में गई तो वो उस समय का दूसरा था, लेकिन प्रकरण था। अब ऐसा प्रकरण तो ना बिहार में है ना यूपी में, लेकिन किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ है तो उसके लिए हम लोग अपना रख रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आज शामी को बात करेंगे हम लोग और दोबारा ऐसा काम ना हो। क्या लगता है पीड़ित को न्याय मिलने का चांस ज्यादा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा न्याय मिलेगा उसको। और जितने जो लखीमपुर खीरी के नीट परीक्षा के विवाद के कारण एक छात्रा की आत्महत्या जिसने किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी छात्र हैं, हम की सभी की पूरे उत्तर प्रदेश की मदद करेंगे। हम एफआईआर करवाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे। और मैं लखीमपुर जिला खीरी का उपाध्यक्ष हूँ और 138 विधानसभा निघासन का प्रत्याशी हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ जो भाई साहब जिनकी बात कर रहे हैं कि एक विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं और साथ में जो है इन्होंने छात्र के लिए अपनी ये मुहिम खड़ी की है। हमारे साथ और भाई साहब एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम बताओ आपका? बीपी राही कहते हैं मुझको। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी है, उसका मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ बीपी राही। जनपद लखीमपुर खीरी से मैं जुड़ा हूँ। हमारे कटौली निवासी जो ऋतिक की जो मौत है, जो उसने आत्महत्या की है, अगर ये पेपर लीक ना होता तो शायद उसकी जान बच गई होती। तो पेपर लीक होने में जो उसकी जान गई है, तो उसमें जो पेपर परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है वो उसके लिए सीधे दोषी है। और हम सरकार से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे, पार्टी की तरफ से हमारा निवेदन है कि उक्त एजेंसी के खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा भविष्य में कभी कोई छात्र इस तरीके से हताश होकर के आत्महत्या जैसा घिनौना काम कुकृत्य न करने पाए, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। हम लोग पुरजोर तरीके से हमारी पार्टी मांग करती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय चिराग पासवान जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्देशित किया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी ने हम लोगों को निर्देशित किया, इसलिए मौके तक हम लोगों को आना पड़ा। अभी शहर लखीमपुर के गंगोत्री नगर मोहल्ले में ऋतिक की आवास पे हम लोग गए थे, लेकिन पता चला कि उनका परिवार जो है गमजदा परिवार है, जो कटौली चला गया है। तो वहाँ हाल चाल जानने के बाद हम लोग यहाँ सीधे कलेक्ट्रेट आए हुए हैं और आपसे रूबरू होकर, मीडिया से रूबरू होकर के हम अपनी बात को जो है आगे बढ़ाएंगे और कटौली भी जाएंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे। लेकिन सरकार से बेहद मांग है कि कठोर से कठोर कार्रवाई जो परीक्षा एजेंसी है उसके विरुद्ध कराने का कष्ट करा। क्या लगता है न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमारी सरकार एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी दल है, इसलिए हम सरकार के बारे में जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत ही निष्ठावान मुख्यमंत्री हैं और वो ऐसे मामले में कठोर कदम उठाएंगे और दोषी लोगों को दंडित कराएंगे और निर्दोष लोगों को जो
हुआ है वो न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये है कहीं न कहीं कई संगठन नहीं लखीमपुर के ही नहीं संगठन बल्कि बाहर के भी संगठन और बल्कि कहा जाए ये खबर ही ऐसी है कि दिल को झंझोर देती है। जिसका एक ही बेटा था, आज जिसकी बात कर रहे थे ऋतिक मिश्रा की, वो घर का अपने अकेला चिराग था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसी को लेकर के यह आज हमारे पार्टी के कुछ नेताओं भी मौजूद हैं और एबीपी का छात्र आप देख ही सकते हैं किस तरीके से डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। कुछ और भी कहना चाहते हैं, बस आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी को बोला। उनके आदेश अरविंद पासवान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कहने पर हम लोग लखनऊ से चल करके सुबह 7 बजे से चले हैं, तब जा करके यहाँ पर ऋतिक मिश्रा के घर गंगोत्री नगर उनका घर पड़ता है, वहाँ पर पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे। घर पे उनके सन्नाटा पसरा हुआ, उनके माता पिता रो रहे थे, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। वो गाँव में रहते हैं, कटोली गाँव में। तो कटोली गाँव हम लोग भी जा रहे हैं अभी और उनसे लोगों से मुलाकात करेंगे। फोन पे बात हमारी उनकी वार्ता हो चुकी है। काफी उनके एक बेटा था और जिसके एक बेटा हो या किसी के 2 बेटे हों, लेकिन दर्द सभी को एक बराबर होती है। डीएम महोदय से भी हमारे लोगों की भी बात होगी, कप्तान महोदय से बात होगी। इसकी हम लोग निष्पक्ष जांच कराएंगे और आज शाम को जो है मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान जी बात करेंगे और इसकी जांच होनी चाहिए और जो इसके खिलाफ हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई एफआईआर कराने का हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये जो बात भाई साहब ने कही कि बेटा चाहे 1 हो चाहे 4 हो, दर्द बराबर होता है, लेकिन जिसका एक ही चिराग हो और बुझ जाए, उसको उस पे क्या बीतती है आप लोग समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद कैफ के साथ मनोज मिश्रा, लखीमपुर खीरी।